प्यारे मित्रों, आज एक प्रश्न पब्लिकली आया है जिसमें पूछा गया है कि विचार ध्यान डीप ए, डीप बी और विश्राम ध्यान स्पष्ट शब्दों में समझाने की कृपा करें। देखिए, विचार ध्यान डीप ए, सबसे पहले विचार ध्यान डीप ए के बारे में बताने जा रहे हैं। विचार ध्यान डीप ए में क्या करना है कि आपको एकदम होशपूर्वक ध्यान से बैठ जाना है, ठीक। और जब बैठें तो हमेशा बैठने में ध्यान रखिए कि आसनी का प्रयोग करें, नॉन कंडक्टर होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में एक विद्युत बनती है, बिजली बनती है, विद्युत बनती है, और वो अगर आप नॉन कंडक्टर नहीं यूज कर रहे हैं तो वो वेस्ट हो जाती है। आपने कभी ध्यान करते समय देखा होगा पोरों में भी यहाँ एक ऊर्जा का फीलिंग होता है, एनर्जी एक तरीके से आपके पोरों में बनती है। वो बहुत एक तरीके से हमारे शरीर में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जिसे वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी बनती है। तो नॉन कंडक्टर यूज करें। और अब हम बताते हैं विचार ध्यान डीप ए। डीप ए में क्या करना है, आपको होशपूर्वक बैठ जाना है नॉन कंडक्टर पे, आंख बंद करके आपको एक शब्द बोलना है। उसमें क्या, हर अलग अलग ध्यान में अलग अलग शब्द से निर्देशित किया जाता है। बोलना है मेरे भीतर क्या चल रहा है। डीप ए में मेरे भीतर क्या चल रहा है। तो आपको थोड़ी देर तक देखना है, मतलब जैसे आप बोले मेरे भीतर क्या चल रहा है, फिर आंख बंद करके बस उसको देखिए क्या चल रहा है। फिर जब देखना भूल जाइए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे देखना खो जाएगा, फिर बोलिए मेरे भीतर क्या चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार आप करते जाओगे जब तक उसमें बताया गया है 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बताया गया है मेरे भीतर क्या चल रहा है। और बार बार यही बोलोगे और यही उसको देखोगे, फिर मेरे भीतर क्या चल रहा है, जो चल रहा होता है। फिर ये इसके जो पैसिव फेज है उसमें छोड़ दोगे, उसमें ये देखना बंद कर दोगे कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसको देखोगे नहीं, सिर्फ होशपूर्वक बैठे रहोगे। और ये जो पैसिव फेज है लगभग सभी ध्यान का एक जैसा है, क्योंकि पैसिव फेज में एक समग्रता का ध्यान होता है। ध्यान का मूल यही होता है। एक्टिव फेज में क्या होता है कि एक एनर्जी आपकी बनती है ताकि आप आसानी से ध्यान कर सके, और पैसिव फेज में उसको छोड़ देना होता है, सिर्फ होशपूर्वक बैठना होता है। आप सिर्फ एक होश रह जाते हो, चैतन्य रह जाते हो, एक जागृत अवस्था मात्र रह जाते हो। तो एक जागरण सी आप अवस्था रह जाती है, सिर्फ आपका एक होना रह जाता है। ये पैसिव फेज। अब डीप ए के बाद डीप बी आता है। डीप बी में क्या होता है, हम सिर्फ होश और होश का अनुभव करते हैं। जैसे होश, आपने बोला होश, अब होश ये किसी के प्रति नहीं है, ये समग्र होश है, मतलब सबके प्रति, जहाँ भी जाए उसको नहीं ध्यान देना है। सिर्फ एक जो होश है, एक जो शुद्ध चैतन्य है, उसी का अनुभव करना है। तो पहले बोलना है होश, फिर होश का अनुभव करना है, फिर बोलना है होश और होश का अनुभव करना है। इसे आप चलते फिरते भी कर सकते हो। जैसे चलते फिरते कहीं भी आप बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आप कहीं भी कर सकते हो। होश, होश का अनुभव, होश, होश का अनुभव। अब होश किसके प्रति, किसी के प्रति नहीं, समग्र होश। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आप नियम से ध्यान करोगे, जैसे आप सांस ध्यान किए हो, फिर विचार ध्यान किए हो, फिर आप डीप ए किए हो, डीप बी किए हो, फिर आप विश्राम, तो अगर आप नियम से चलोगे तभी आप सही तरीके से कर पाओगे। अगर आप नियम से नहीं, आप सोचो पहले डीप बी कर लें, डीप ए कर लें, फिर आप विचार ध्यान बेसिक करने लग जाएं, फिर सांस ध्यान करने लग जाएं, तो ऐसे आप कभी नहीं कर पाओगे और ध्यान समझ भी नहीं पाओगे। ये ध्यान स्टेप बाय स्टेप से ही समझ में आता है। सबसे पहले आपको सांस ध्यान करना है, उसके बाद विचार ध्यान बेसिक करना है, फिर उसके बाद विचार ध्यान डीप ए करना है, फिर डीप बी करना है। हाँ, विश्राम ध्यान आप कर सकते हो, शुरू से कर सकते हो। तो डीप बी में आपको क्या करना है, होश और होश का अनुभव करना है, ठीक। और विश्राम ध्यान जो बनाया गया है, विश्राम ध्यान भी आपको बताते हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्राम ध्यान में आपको स्वीकार भाव करना है। आप जैसे हो, जो हो, आपको स्वीकार करना है और सजग रहना है, स्वीकार करना है और सजग रहना है। तो सजग, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए प्रश्न भी अभी कुछ आया था कुछ समय पहले कि अगर आप सजग हो लेकिन स्वीकार नहीं किए तो ध्यान नहीं हो पाएगा। विश्राम ध्यान यही है, स्वीकार भाव का ध्यान है, एक्सेप्टेंस का है। विश्राम ध्यान में अगर आपने अपने को स्वीकार कर लिया, अपने को स्वीकार करने का मतलब कि हम जैसे भी हैं,
हम बदलना नहीं है। जैसे आप प्रभावित हो जाते हो किसी को देख के कि वो बहुत शांत आदमी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, तो उसके जैसा मुझे बनना है। आपको बदलना नहीं है अपने आप को। आप जैसे हो, जिस अवस्था में हो, आप बुरे हो अच्छे हो, आपको स्वीकार करना है कि जो भी हो रहा है, जहाँ भी है, हमारे विचार चल रहे हैं या हम जो अवस्था में है, जिस अवस्था में है, सारी अवस्थाएं हमें स्वीकार है। अब जब स्वीकार हो गई तो अब क्या करना है? अब देखना है, जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसको देखना है, उसके प्रति सजग रहना है, बस इतना है। ये विश्राम ध्यान हो गया। तो सबसे पहले आपको विचार ध्यान, तो सांस ध्यान करना है। सांस ध्यान करीब 2 से 3 महीने आप कर लो। 3 महीने अगर कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। 3 महीने आप सांस ध्यान कर लिए। उसके बाद विचार ध्यान बेसिक है, जो बेसिक वाला है इसको आप 2-3 महीने कर लिए। फिर विचार ध्यान डीप ए करिए, फिर विचार ध्यान डीप बी करिए, और साथ में विश्राम ध्यान कर सकते हैं। तो कुल मिला के साल 6 महीने आपको करना पड़ेगा ध्यान। आप एक MBBS या एक इंजीनियर या डॉक्टर बनते हो तो आप देखो उसमें 4 साल 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। आप सोचते हो कि बुद्धत्व, परम आनंद, परमात्मा का आनंद, या जो हमारा स्वभाव है, जो बुद्धत्व है, हम 1 सेकंड में पा लें, 1 सेकंड में घट जाए, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। घट जाता है 1 सेकंड में, लेकिन जैसी आपकी आदत है जन्मों जन्मों से, इस जन्म में आपने जितनी सारी चीज़ें की हैं, तो ये जो आदतें हैं इसको जाने में टाइम लगता है। आदतें बनी हैं, कितने जन्मों से आदतें बनी हैं, तो एकदम से तो जाएगी नहीं। तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। आप एकदम अधैर्य मत हो जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ध्यान करिए। जब भी आप ध्यान करो, साल 2 साल मान के चलो कि मुझे इतना समय लग सकता है स्वयं तक पहुँचने में। तो पेशेंस के साथ करोगे तो आप आसानी से खुद को जान लोगे। और अधैर्य रहोगे कि आज ही हम इनलाइटेंड हो जाए, तो असंभव है। अगर ऐसा सोचोगे तो कहो संभव ही ना हो पाए होना। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मेल कर देना, मेल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।